अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं मुज़म्मिल के व्यूअर्स, आज जुमे का दिन था। बड़ी अहम खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब के लिए, तरीके इंसाफ के लिए पहले ठंडी हवाएं चली, फिर गर्म हवाएं चली, यानी अच्छी खबर भी आई और फिर बहुत बुरी खबर भी आई, वो आपके साथ मुझे शेयर करता हूँ। उसके अलावा न्यूयॉर्क थर्सडे टाइम अमेरिकी अखबार ने दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के मुतल्लिक एक आर्टिकल लिखा है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी, सफारती और दफाई लिहाज से तबाहकुन साबित होगा अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो जनाब अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो पहले तो तरीके इंसाफ के लिए सुबह आज बड़ी ठंडी हवाएं चली। इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ आया, जिसके अंदर इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर जमानत मिल गई। लेकिन अभी घुंघरू बांधे ही थे, अभी मिठाई ऑर्डर की ही थी, अभी डीजे वाले को बुक किया ही था कि अचानक से एक गर्म हवा चलना शुरू होगी। यार बड़े ही जालिम हो, यूथियों को खुशियां भी नहीं मनाने देते। ये लोग मिठाई ऑर्डर कर लेते हैं और इनके हलक से अभी उतरती नहीं है और दूसरी खबर आ जाती है या इन्हें फैसले की समझ आना शुरू हो जाती है कि नचना है या नहीं नचना, फिर इन्हें समझ में आती है बात। अच्छा जी, जो दूसरा बहुत बड़ा फैसला आया, पहला तो आपको पता है कि इमरान खान साहब को जमानत मिल गई। वो भी एडी को खुशी वाली गल तो नहीं थी, लेकिन चलें एक रिलीफ मिला, एक ठंडी हवाएं चली। अच्छा जी, दूसरा जो बड़ा फैसला आया, बड़ा ही नाखुशगवार फैसला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, इनके वोटर्स के लिए, इनके सपोर्टर्स के लिए, और वो है जी बल्ले का निशान अब तरीके इंसाफ का नहीं रहा। बल्ले का निशान तरीके इंसाफ के हाथ से निकल गया है। तरीके इंसाफ काफी परेशान है। ये फैसला क्यों दिया गया, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इलेक्शन 2024 के ऊपर इसके क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, मैं जरा इससे डिटेल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि कई तजियाकार जो पहले से ये बात कह रहे थे, उन्हें लगता था कि अब बल्ला तरीके इंसाफ का नहीं रहेगा, ये इंतखाबी निशान अब तरीके इंसाफ का नहीं रहेगा, और वही हुआ। ये फैसला तकरीबन रात 12 बजे, यानी 12 बजे का टाइम था कि ये फैसला आएगा, लेकिन ये कब 12 बजे से काफी पहले ही ये फैसला आ गया कि अब बल्ला तरीके इंसाफ का नहीं रहा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया, मैं जरा इसको समराइज करके पहले आप लोगों के सामने रख दूं। एक्चुअली फैसला किस बुनियाद के ऊपर सुनाया गया, ताकि जरा इसकी पेचीदगियां आप लोगों को समझ आ जाएं। पहली बात तो ये कि 5 रुकनी कमीशन ने यह फैसला दिया है। इसमें कहा गया है कि जी पार्टी ने जो इलेक्शन करवाए हैं वो आइन के मुताबिक, यानी पार्टी आइन के मुताबिक, इनके लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं करवाए, लिहाजा हम इसे नहीं मानते और जिसकी वजह से इन्हें बल्ले का निशान अब नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि इसके मुताबिक इलेक्शन जो करवाए गए, यानी इंटर पार्टी इलेक्शन जो करवाए गए, जिसके नतीजे में गौहर अली खान साहब नए चेयरमैन मुंतखब हुए, अब वो भी तरीके इंसाफ के नए चेयरमैन नहीं रहे। अब आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई भी चेयरमैन अब नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो पहले ही हट चुके थे और नए चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो चेन है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ सूबाई सदूर आते हैं, ये सब के सब अब फारिग हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इनके बनाए हुए जो सारे ओहदे, इन्हें कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा इस फैसले में यह कहा गया है कि उमर अयूब साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल जमाल अकबर अंसारी साहब को इलेक्शन करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन तैनात किया। और अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, ये 5 साल के लिए ना मुंतखब होता है। तो पहले ने तो इस्तीफा दिया नहीं, और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि उमर अयूब साहब कब से सेक्रेटरी जनरल हो गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के खातों में तो असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल थे और असद उमर साहब ने तो इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद इमरान खान साहब ने खुद ही उमर अयूब साहब से कहा कि हाँ भाई, तू मेरे लो सेक्रेटरी जनरल लग गया, बस ठीक है, लग गया, मैं कहता था लग गया। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस तरह नहीं होता, इसका एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, इसे फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर नहीं बैठ सकते थे और इन्होंने जो नए इलेक्शन कमिश्नर बनाया था वो भी नहीं बन सकता था, इसलिए ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो था वो सबका सब ही गलत था। इन सब चीजों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है कि आप बल्ले के निशान के अब अहल नहीं है, बल्ले का निशान अब तरीके इंसाफ को नहीं मिल सकता। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक्चुअली ये बात इसकी नहीं है कि बल्ले का निशान इनको नहीं मिल सकता, इसका इससे भी ज्यादा एक गहरा फैक्ट है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलाइज करने से ही इनकार कर दिया है। असल कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नामी अब कोई जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर इनको जो एक जमात को सिंबल अलाट होता है बल्ले का, वो अलाट नहीं हो सकता, वो इन्हें नहीं मिल सकता। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जरा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बल्ले का निशान जो है ये अब फ्री हो चुका है, वो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ नहीं रहा, वो फ्री है। इसका मतलब ये है कि वो किसी को भी, किसी भी उम्मीदवार को मिल सकता है। कोई भी उम्मीदवार जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है वो ये कह सकता है वो कि मुझे बल्ले का निशान दिया जाए, वो डिमांड कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उन्हें वो बल्ले का निशान मिले भी, लेकिन वो डिमांड कर सकता है और ये भी मुमकिन है कि मिल भी जाए। तो एक और नुकसान जो इसका ये होगा कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन में बतौर एक
सियासी जमात रजिस्टर नहीं है तो ये मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की होती हैं और जो अकलियती नशिस्तें होती हैं वो भी तरीके इंसाफ के हाथ से चली जाएंगी। यानी ये भी एक नुकसान इसका ये तरीके इंसाफ को होगा। एक और नुकसान वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में जिस जगह भी इलेक्शन लड़ रहे होंगे इनको इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से अब सिंबल अलॉट करेगा, क्योंकि बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे होंगे और सबके सिंबल्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। यानी हर हल्के में एक नया सिंबल इनके कैंडिडेट्स के लिए होगा और इसमें एक और बड़ा पंगा बन जाता है। वो पंगा ये बनता है कि अगर कोई बंदा मिसाल 3-4 बंदे हैं जो उम्मीदवार थे टिकट लेने के, उन्हें टिकट नहीं मिला, किसी एक को बल्ले का निशान मिलता है तो वो तो समझ में आ जानी थी कि यहाँ भाई ये बंदा पीटीआई का है। अब सभी लोग आएंगे मैदान में, कहेंगे नहीं सर ये सियां असल पीटीआई वाले सियां सानू वोट पाओ, जिससे पीटीआई का अपना वोट बैंक बहुत मुतासिर होगा। एक खदशा तो ये भी है और ये नुकसान हो सकता है इन्हें। मैं फिर से कहूंगा कि यूथियों को बेचारों को मिठाई खाना भी नसीब नहीं होता, घुंघरू बांधते हैं और फिर से घुंघरू खोरने पड़ जाते हैं। वो मातम वालियां सोटियां थे वो खंजर काट लेंदे ने, जंजीरा काट लेंदे ने, ये मातम करना है इन्हें बेचारों को समझ में नहीं आने दे रही। ना हुकूमत, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, हर तरह बस यूथी बेचारे पद्दल होए पे नहीं। अच्छा जी, दूसरी बड़ी अहम खबर जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी वो है जी न्यूयॉर्क थर्सडे टाइम अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के मुतालिक लिखा है कि इनका इक़्तिदार में वापस आना पाकिस्तान के लिए मुआशी, सफारती और दफाई लिहाज से तबाहकुन साबित हो सकता है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान करप्शन की सजाए याफ्ता मुजरिम है। वो 4 माह से जेल में कैद हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सियासी सवाल बने हुए हैं। पाकिस्तानी फौज इमरान खान की तहरीके इंसाफ को आइंदा बरस 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में कामयाबी से रोकने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है, जबकि इनके हामी अभी तक इन्हें पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए एक आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं। अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि अगर इमरान खान मुश्किलात से निकलकर गालिब होने में कामयाब हो जाए तो ये हरगिज पाकिस्तान के लिए बहरानों से निकलने का इशारा नहीं होगा, बल्कि ये मुमकिन तौर पर 240 मिलियन लोगों के एटमी मुल्क पाकिस्तान के लिए तेजी से जवाल का बाइस बनेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक 71 साल इमरान खान 5 दिहाइयों से एक अवामी पहचान रखते हैं। वो साबिक क्रिकेटर और ऑक्सफोर्ड से तलीमी याफ्ता एक ज़हीन शख्स हैं, जिन्होंने अपनी वालदा की याद में कैंसर हॉस्पिटल तमीर करवाया। इनकी शादी बरतानिया की रईस खानदान जमाइमा गोल्डस्मिथ से हुई। न्यूयॉर्क में कायम अखबार के मुताबिक इमरान खान खुद को एक मुतकी इंसान के तौर पर जाहिर करते हैं और 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान होने की वजह से एक लीडर की हैसियत से जाने जाते हैं। बतौर वजीर आज़म इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया का मामला उठाया, जबकि फ्रांस और नीदरलैंड्स को इस्लाम पर गैर मुनसिफाना हमलों के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इंसाफ वीडियो क्लिप्स के लाभ मतनाही जखीरे को इस्तेमाल करते हुए इन कम उम्र वोटर्स को इमरान खान की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं, जिन्होंने इमरान खान को बतौर खिलाड़ी सलाहियतों का मुशाहिदा नहीं किया। इमरान खान की शख्सियत का एक पहलू यह भी है कि वो लंदन के नाइट्स बुर्ज में भी इतने ही पुरसकून दिखाई देते हैं जितने वो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून कबाइलों के दरमियान नजर आते हैं। अमेरिकी अखबार ने लिखा है पाकिस्तान में फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है और पाकिस्तान की फौज ने ही इमरान खान को 2018 में वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचाया था, मगर आज इमरान खान इसी पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इमरान खान 2022 में साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के साथ इख्तिलाफात के बायस इक़्तिदार से हाथ धो बैठे और फिर रवां बरस मई में इमरान खान की करप्शन के एक ताहाल जारी मुकदमे में गिरफ्तारी पर इनकी हामियों की कई फौजी तंसीबात और एक सीनियर जनरल के घर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तरीके इंसाफ के रहनुमाओं और हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इमरान खान को मीडिया पर मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में कायम अखबार ने लिखा है कि इमरान खान को तौहीन अदालत, दहशतगर्दी समेत कमो बेश 200 मुकदमात का सामना है, जबकि इमरान खान को रियासती राज अफशा करने के जुर्म में सजाए मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। इमरान खान करप्शन के मुकदमा में सजाए याफ्ता मुजरिम है और अगर इन्हें सजा के खिलाफ इनकी अपील कामयाब ना हो सकी तो आइंदा 5 बरस के लिए कौमी असम्बली के रुकनियत के लिए नाअहल रहेंगे और इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर इमरान खान की पार्टी आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तानी फौज और अदालतें इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में आने की इजाजत देने पर मजबूर हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि इमरान खान का जो माइंड है, जिस किस्म की वो ज़हनियत रखते हैं, पाकिस्तान के लिए डेड एंड होगा, यानी आखिरी अंजाम को जाहिर करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए भारत के साथ पुरअमन माहौल दरकार है, लेकिन इमरान खान की जुनूनियत पाकिस्तान के लिए भारत के साथ मुस्तकिल महाज आराइयां का सबब बन सकती है। भारत पाकिस्तान की निस्बत
وقت 9 گنا بڑی معیشت ہے اور پاکستان سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پھر ایسے حالات میں پاکستان کو عمران خان جیسے ناکام خیالات کے کرشماتی ترجمان کی بجائے ایک پختہ قیادت کی ضرورت پڑے گی۔ تو جناب یہ تھی آج کی خبریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔